हिस्टोरिकल विन फॉर इंडिया। ये जीत इंडिया फ्यूचर के अंदर एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करेगा अपने यंग प्लेयर्स के लिए। दे नीड टू लर्न फ्रॉम दिस विक्ट्री जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर हासिल की थी, क्योंकि इस विक्ट्री का बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा। 3-0 से न्यूजीलैंड से घर में व्हाइट वॉश होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके पहला टेस्ट मैच 150 पे पहले इनिंग्स में आउट होने के बाद उसके बावजूद 295 रन से जो है फतह हासिल की और 295 की जो विक्ट्री है इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाय रन्स मार्जिन सबसे बड़ी विक्ट्री है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये तीसरी बड़ी विक्ट्री है इंडिया की बाय रन्स ऑफ मार्जिन। पहली विक्ट्री है 2021 के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 311 रन से, दूसरी विक्ट्री 2021 के अंदर ही गाले के अंदर श्रीलंका के खिलाफ 303 रन से, और अब 295 रन के एक बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। और ये विक्ट्री स्काई रॉकेट कॉन्फिडेंस कर देगी इंडियन बैटिंग लाइनअप का, बॉलिंग लाइनअप का, उनके प्लेयर्स का, क्योंकि 150 पे पहले इनिंग में आउट होना और फिर आप 295 रन की बड़ी लीड से जीत जाए, हाउ इज इट पॉसिबल। इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपका स्किल लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके लिए आपकी एबिलिटीज आपको 110% देना। मतलब यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप 150 पे आउट होते हैं तो फिर 295 रन से जीतना मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने ये कर दिखाया है। इंडिया हैव डन दिस जॉब और ब्रिलियंटली उन्होंने किया है। आप बात करें यशस्वी जायसवाल की 161 रन की इनिंग, यार आउटस्टैंडिंग कमाल किस्म का टैलेंट है यार। उसकी अगर 5 सेंचुरीज हैं, उसमें 4 सेंचुरीज हैं और उसमें 2 डबल सेंचुरीज हैं, उसे 175 की एक सेंचुरी है, 161 की एक सेंचुरी है। तो हाउ कैन यू मैयर दिस प्लेयर, क्या उसका टैलेंट क्या है। उसका अगर देखें उसकी सेंचुरी कोई भी आपको 105, 110, 115 की नहीं मिलेगी, आपको 150 प्लस की ही उसकी सेंचुरीज आपको नजर आएंगी। 2 डबल सेंचुरीज कर चुका है और अभी ये मेरा ख्याल है 14वां या 15वां टेस्ट मैच खेल रहा है। और दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम कि यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं और पहले इनिंग में 0 और दूसरी इनिंग में 161 रन। और जसप्रीत बुमराह की अगर बात की जाए यार वर्ल्ड क्लास, उसके ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके एक्शन को लेके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। वो कहीं पे भी हो, वो कुछ भी हो, वो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक चल रहा है। अगर नहीं रिपोर्ट हो रहा तो भाई ये क्रिकेट के साथ सबके साथ चीजें चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाइन लेंथ को नहीं चेंज किया थ्रू आउट द टेस्ट मैच। उसकी जो लाइन लेंथ थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। 72 रन देके 8 विकेट हासिल किए दोनों इनिंग्स के अंदर। पहले इनिंग्स में 5, दूसरी इनिंग में 3 विकेट। पहली इनिंग्स में तो जिस तरह उसने बोल्ड आउट किया, उस टी के बाद को जो एक सेशन था ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो उनके लिए ऐसा इस्तेमाल हुआ, एटम बम उन पे गिरा था। 67 पे 7 आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया बैटर्स को हैड नो क्लू कि जसप्रीत बुमराह को किस तरह मैनेज करना है। ये विक्ट्री अमेजिंग, आउट क्लास और ऑस्ट्रेलिया की WTC में पहुंचने की उम्मीदों को दोबारा उजागर कर दिया है। जहां पर सुनील गावस्कर जैसा बंदा कह रहा था शायद ये सीरीज 3-1 हो, यानी कि इंडिया 1 जीते और 3 ऑस्ट्रेलिया जीते और 1 मैच ड्रॉ हो जाए। दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी जो है ना प्रेडिक्शंस आ रही थी जहां पर कह रहे थे 4-1 होगा, यानी कि 4 ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, 1 शायद इंडिया जीत जाए। इंडिया ने 1 तो जीत लिया, अब देखना है अगले 4 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया कमबैक कैसे करेगा। बिकॉज उनका कहना है, पैट कमिंस का कहना है कि वी आर नंबर 1 टीम, वी आर चैंपियंस, वी आर स्टिल चैंपियंस इवन आफ्टर लूजिंग दिस टेस्ट मैच विद ह्यूज मार्जिन ऑफ 295 रन्स। तो ऑस्ट्रेलिया का कमबैक दूसरे टेस्ट मैच में वो देखने वाला होगा। 10 दिन का गैप है, आपको दिसंबर के अंदर ये मैच स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी इंडिया सेलिब्रेटिंग इन द कंट्री एंड दे डिजर्व दैट कि उनको एप्रिसिएशन मिले। और विराट कोहली का कैरेक्टर हम कैसे भूल सकते हैं कि इसके अंदर जिन्होंने अपनी 81वीं इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर किया है और 30वीं टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर दिया है विराट कोहली ने। और मजे की बात यह है कि उस बंदे का कहना है कि भाई मेरे लिए यह जरूरी है कि मैंने रन्स किए हैं अपनी टीम के लिए, मेरे माइलस्टोन डजंट मैटर। तो भाई वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि उसको अपने माइलस्टोन्स की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है तो टीम को विनिंग पोजीशन में लाने की जरूरत है। क्योंकि यही सारी टीम, यही पूरे बैट्समैन इंडिया के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ इनको क्लू नहीं आ रहा था कि बॉल कहां गिर रहा है, कहां पे हम खेल रहे हैं, किस तरफ ड्राइव मार रहे हैं। विराट कोहली भी क्लूलेस थे, कई शॉट्स उन्होंने इस तरह के मारे उनको खुद नहीं समझ आया उनके साथ हुआ क्या है। पहले इनिंग्स में भी 5 रन बना के वो आउट हुए, एक एक्स्ट्रा बाउंस उनको पड़ा। नो डाउट यहां पर क्रूशियल रोल था पिच का। जैसे ही पिच बॉलिंग से एकदम अगले दिन दूसरे दिन बैटिंग में कन्वर्ट होती है तो उसके बाद होल सिनेरियो ऑफ द टेस्ट मैच चेंज हो गया। ये इंडिया को बहुत बड़ा फेवर किया। लेकिन यही चीज
ऑस्ट्रेलिया के लिए भी थी चौथे इनिंग्स के अंदर, लेकिन डिफरेंस क्या था, जसप्रीत बुमराह जिसने उस आखिरी सेशन के अंदर जब चौथी इनिंग स्टार्ट हुई थी तो अर्ली ऑन 2 विकेट हासिल किए और सिराज ने 1 विकेट हासिल किया। 12 पे 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया मैच में वापस नहीं आ सका, क्योंकि 487 पे 6 खिलाड़ी आउट पे जब डिक्लेयर की थी इंडिया ने तो 534 रन का एक बहुत बड़ा पहाड़ था उनके सामने। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट टेस्ट विक्ट्री फॉर इंडिया। उनका कमबैक, उनकी फाइट, रेजिलियंस जो उन्होंने शो की और जिस तरह स्किल लेवल को उन्होंने शो किया, जिस तरह उन्होंने डोमिनेंस किया उनकी बॉलिंग ने, फिर उन दूसरी इनिंग्स में उनकी बैटिंग ने, यार इट वाज अमेजिंग। उनकी फील्डिंग भी बोरी अप टू द मार्क थी, जिनके हर लिहाज से इंडियन साइड ने दे डिजर्व द एप्रिसिएशन के जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, जिस तरह 110% देने की कोशिश की है। जो इंडियन थिंक टैंक था कि इस ग्रीन पिच के ऊपर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि मेरे लिहाज से पहले दिन में मतलब आउट ऑफ माइंड डिसीजन था, लेकिन पिच एकदम चेंज होने के बाद और पहले दिन के आखिरी सेशन में वो 6 विकेटें लेने के बाद 67 पे जो 6 आउट थे, उसके बाद इंडियन टीम जो है ना इस मैच में वापस आई और ये मैच इंडिया फेवर में फिनिश हुआ। ऑस्ट्रेलिया हाथ मलते रह गया यार, 158 हमने इंडिया को आउट किया और उसके बावजूद 295 रन की बड़ी जो है एक लीड से वे टेस्ट मैच हार गए। ओवरऑल इट वाज ग्रेट विक्ट्री, सिग्निफिकेंट विक्ट्री। फ्यूचर का एक अगेन रेफरेंस जनरेट हो चुका है कि अगर आप कहीं बैक लाइन पे हो, अगर आप कहीं गिर जाएं, अगर आप गिरे हुए हो, मेंटली गिरे हुए हो, बड़ी सीरीज हार चुके हो और आगे अपने उठना हो, तो यू नीड टू लुक इनटू दिस टीम, दिस विक्ट्री कि किस तरह इन लोगों ने बाहर निकल के आए अपने उस डेडलॉक से और 3-0 की जो हार थी, जो व्हाइट वॉश था, जो 24-25 साल की जो हजीमत थी, उससे किस तरह टीमें बाहर निकलती हैं। चैंपियंस टीम कैन डू दिस एट एनी डे एनी टाइम। आपकी क्या राय कमेंट के में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।